जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे हैं और इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने कैलेंडर के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। आज उस थ्योरी की सहायता से हम लोग कुछ सवाल को समझेंगे, पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि मैं सवाल कुछ शुरू करूं, पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देख लेंगे जो कैलेंडर में प्रायः उपयोग होते हैं। सवाल जो पूछे जाएंगे सवालों में इन शब्दों को दिया जाएगा, तो इन शब्दों को जरा समझ लेते हैं। देखिए, मैंने शब्द लिख रखा है, 4 ठे शब्द मैंने लिखा है। एक शब्द है के बाद, एक शब्द है से बाद, से पहले, के पहले। ठीक है, ये जो चारों शब्द हैं इनका उपयोग भी मैंने इसके लिए कुछ वाक्य भी लिखे हैं। इसकी सहायता से मैं आपको इन्हें समझाऊंगा कि इनका उपयोग कैसे होता है। जरा समझते हैं इन्हें। जो के बाद शब्द है ना, के बाद, जैसे उदाहरण के तौर पे कहें तो देखिए, जैसे 15 अगस्त के एक दिन बाद, 15 अगस्त के एक दिन बाद, समझते हैं 15 अगस्त के एक दिन बाद कहा जा रहा है, समझिएगा। तो जो कैलेंडर है ना, इसमें जब भी ऐसा सवाल बने के बाद यदि सब प्रयुक्त हुआ है, के बाद जो है उसमें यदि आया है, शब्द आया है, प्रयुक्त हुआ है, मतलब उस सवाल में के बाद यदि आ रहा है, तो जितना दिन कहा जा रहा है उसमें एक ऐड करके देखेंगे। मतलब क्या कह रहे हैं, जैसे 15 अगस्त के एक दिन बाद, यानी कि 15 अगस्त के एक दिन बाद। तो ऐसे नॉर्मली तो अगर हम समझे कैलेंडर को, थोड़ा सा ध्यान न दे, बस ऐसे कहें तो 15 अगस्त के एक दिन बाद यानी कि 16 अगस्त। लेकिन नहीं, कैलेंडर में अब इसको जैसे समझेंगे, 15 अगस्त के एक दिन बाद, यानी कि 15 अगस्त के बाद जो 16 तारीख आ रहा है ना, उसके एक दिन बाद कहा जा रहा है। यानी कि अगर 15 अगस्त के एक दिन बाद कहा जा रहा है तो 15 में आप 2 जोड़ेंगे, यानी कि के बाद जिस भी सवाल में आएगा 2 दिन कहा जा रहा है तो उसमें एक और ऐड करेंगे हम लोग, यानी कि 3 दिन बाद जो दिन आने वाला है वो देखेंगे। अगर 3 दिन कहा जा रहा है तो 4 दिन के देखेंगे उसमें, जैसे 15 तारीख के 4 दिन बाद पूछ दिया जाए, अगर 4 दिन बाद पूछा जाता है तो 15 + 5 करेंगे। 3 दिन कहा जाए तो 15 + 4 करेंगे। तो आप समझेंगे कि जब भी सवाल में के बाद आ जाएगा तो हमें क्या ध्यान देना है, जितना दिन कहा जा रहा है उससे एक बढ़ा के रखेंगे। मतलब क्या है, जैसे 15 अगस्त के एक दिन बाद कहा जाए तो 15 + 2 करेंगे, यानी कि 17 अगस्त होगा। यदि कहा जाए आपसे कि 15 अगस्त के एक दिन बाद कौन सा तारीख है, 16 नहीं 17 अगस्त है। 16 नहीं कहना है, ध्यान देना है। एक दिन बाद कहा जा रहा है तो के बाद शब्द जब भी आए, जितना दिन कहा जा रहा है उससे एक बढ़ा के रखते हैं। ठीक है, जैसे कहा जाए कि 16 मई के 2 दिन बाद, 16 मई के 2 दिन बाद कौन सी तारीख होगी, समझते हैं। के बाद शब्द आ रहा है, देखिएगा के बाद शब्द आ रहा है इसमें ना, तो के बाद जब शब्द आ रहा है तो 16 मई के 2 दिन बाद, तो उसमें हम लोग 16 में 3 ऐड करेंगे, यानी कि 16 + 3, यानी कि कौन सा तारीख होगा, 16 मई के 3 दिन बाद 19 मई होगा। 16 मई के 3 दिन बाद कौन सा तारीख, 19 मई होगा। समझ में आ रहा है। चलिए, एक और मैंने वाक्य लिख रखा है, 17 जुलाई के 5 दिन बाद कहा जाए कि 17 जुलाई के 5 दिन बाद कौन सा तारीख होगा। शब्द के बाद आया है ना, के बाद आया है, कितने दिन के बाद कहा जा रहा है, 5 दिन बाद। 5 दिन बाद जब कहा जा रहा है, 17 जुलाई के 5 दिन बाद, तो 5 कहा जा रहा है ना, तो 17 में आप 6 ऐड करेंगे। तो 17 में 6 जब ऐड करेंगे, 6 जब जोड़ेंगे तो 17 6 कितना बनेगा, 23 हो जाएगा। यानी कि 17 जुलाई के 5 दिन बाद जो है कौन सी तारीख होगी, 23 जुलाई होगी। कौन सी होगी, 23 जुलाई। आपको ध्यान रखना है कि सवाल में जब भी के बाद आए तो जितना दिन कहा जा रहा है उससे एक अधिक बढ़ा के ऐड करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ कुछ उदाहरण भी आपको समझा रखा है। के बाद में इतना ही चीज है, बाकी सवाल में जब ये आएगा उसमें भी उपयोग इसका हम लोग देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, और देखिए आगे जो है 3 शब्द और है, जैसे के बाद कह रहे हैं ना, वैसे ही यदि सवाल में से बाद आ जाए, के बाद नहीं क्या, से बाद आ जाए, या फिर से पहले आ जाए, या के पहले आ जाए, इनको जरा समझना होगा, समझना होगा। तो देखिए, अगर से शब्द आ रहा है ना, से, और देखिए से बाद, यदि से बाद आ जाए, से पहले आ जाए, तो देखिए जैसे पहले कहा जाएगा, जैसे हम लोगों ने यहां बाद कहा तो प्लस किए, अगर पहले पूछा जाएगा तो घटाना होगा ना, माइनस करना होगा। अब देखिएगा, यदि से शब्द के साथ आ रहा है, से बाद, से पहले, या फिर के पहले आ रहा है,
तो इसमें सेम उतना ही दिन जोड़ते या घटाते हैं जितने दिन की बात की जा रही है। क्या मतलब क्या है? तो देखिए मैंने यहां लिख रखा है 15 अगस्त से एक दिन बाद। इसमें भी आया है, ध्यान दीजिएगा। यहां मैंने जो लिखा था 15 अगस्त के एक दिन बाद, और यहां क्या लिखे हैं 15 अगस्त से एक दिन बाद। पूरा ऐसे ही है सब खेल। यहां देखिए, यहां जो शब्द के आ रहा है, यहां क्या आ रहा है? से आ रहा है। इसी को समझना है। अब के बाद आ रहा था तो एक दिन बाद कहा जा रहा था, तो हम लोगों ने दो ऐड किया। अब देखिए अगर 15 अगस्त से आ रहा है, से एक दिन बाद, तो इसमें केवल और केवल एक ऐड करेंगे, यानी कि 15 प्लस 1 16, यानी कि 15 अगस्त से एक दिन बाद कौन सा तारीख होगा? 16 अगस्त होगा। कौन सा तारीख होगा? 16 अगस्त। और यदि यही कहा जाएगा कि 15 अगस्त के एक दिन बाद, तो 15 अगस्त के एक दिन बाद में कौन सा तारीख बताएंगे हम लोग? 17 बताएंगे। आ रहा है समझ में? आगे और देखिए मैंने यहां वाक्य लिया हुआ है, जैसे कहा जाए आपसे कि 16 मई से 2 दिन पहले, 16 मई से 2 दिन पहले। इसमें शब्द क्या आ रहा है? से पहले आ रहा है। यही वाला ना मैंने कहा कि जब पहले की बात की जा रही है तो घटाएंगे, बाद की बात की जाएगी तो ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए तो से पहले यानी क्या करना है? पहले आ रहा है, घटाना है। कितना घटाना है? तो देखिए 16 मई से 2 दिन पहले, 2 दिन की बात कही जा रही है। और जब 2 दिन की बात कही जा रही है तो हम लोग 2 दिन घटा लेंगे। 16 मई से 2 दिन पहले यानी कि 16 माइनस 2 कौन सा तारीख हो जाएगा? 14 मई हो जाएगा। 14 मई। आगे समझते हैं। आप इससे चाहे तो ऐड करके भी इसे समझ सकते हैं। यहां देखिएगा, यहां 16 मई के 2 दिन बाद के बाद आए तो एक अधिक करके ऐड करना है। 2 दिन बाद कहा जा रहा है तो 16 प्लस 3 निकाला हम लोगों ने। अब यही से पहले अगर कहा जाए तो पहले वाले में माइनस करना होगा, और से पहले वाले में उतना ही माइनस करना है जितना कहा जा रहा है वाक्य में। जैसे 16 मई से 2 दिन पहले, तो 16 मई से केवल 2 दिन माइनस कीजिए, यानी कि 16 माइनस 2 14 बनेगा। यानी कि 16 मई से 2 दिन पहले कौन सी तारीख होगी? 14 मई होगी। समझ पा रहे होंगे आप? तो देखिए हम लोगों ने से बाद इसका उपयोग इसमें देखा, से पहले। अब के पहले इसका उपयोग जरा देख लेते हैं। के पहले कैसे आएगा? देखिए जैसे 17 जुलाई के 5 दिन पहले, के पहले आया है, के पहले आया है ना इसमें, के पहले। देखिए इस वाक्य में देखिए के और यहां पहले शब्द आ रहा है इसमें। जब ये दोनों शब्द आ रहे हैं तो 17 जुलाई के 5 दिन पहले, तो 17 से 5 माइनस कर दीजिए, 17 से 5 घटा लेंगे, क्या मिलेगा? 12 है ना। यानी कि 17 जुलाई से 5 दिन पहले कौन सी तारीख होगी? 12 जुलाई होगी। तो आपको सिंपल याद क्या रखना है? के बाद वाला याद कर जाइए। के बाद जब भी कहा जाएगा तो जितने दिन के बाद कहा रहेगा उस तारीख में एक अधिक ऐड करेंगे। मतलब क्या है? 16 के 4 दिन बाद तो 16 में 5 ऐड कर लेंगे, 22 के 7 दिन बाद तो 22 में 8 ऐड कर लेंगे, 15 के 9 दिन बाद तो 15 में 10 ऐड कर लेंगे। आप समझ पा रहे होंगे? केवल संख्या पे मैं बोल रहा हूं, वो जो भी महीना रहे उसमें तारीख में जितने दिन के बाद कहा जाएगा। अगर n दिन के बाद कह रहा है तो उसमें एक और अधिक यानी कि n+1 जोड़िए। समझ पा रहे होंगे आप? और सवाल लेते हैं हम लोग। पेपर में आपके सवाल कैसे बनेंगे, कैसे सवाल पूछेगा, उसको समझते चलेंगे और इसको आप दिमाग में फिट रखिएगा। क्या कि के बाद आ जाए तो एक बढ़ा के ऐड करना है, बाकी इसके अतिरिक्त जो ये है से बाद आ जाए तो कोई मतलब नहीं है, जितना कह रहा है उतना ही ऐड कर दीजिए। अगर से पहले आ रहा है या के पहले तो उतना ही घटाइए जितना कह रहा है। यानी कि केवल याद करना है आपको, बाद वाले में तो प्लस करना है, प्लस पहले कहा जाएगा तो माइनस करना है, और यदि के बाद है तो एक अधिक प्लस करना है। के पहले है तो जितना कहा जा रहा है उतना ही माइनस करना है। अगर से पहले है जितना कहा जा रहा है उतना ही माइनस करना है। से बाद है, के बाद नहीं, से बाद, तो उतना ही प्लस करना है जितना वाक्य में प्रश्न में कह रहा है। समझ पा रहे हैं? तो चलिए आगे सवाल लेते हैं। उन सवालों की सहायता से भी इन वाक्यों को समझते चलेंगे और फिर सवाल हल करते चलेंगे, वैसे सवाल जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला सवाल कि पहला जो सवाल है हम लोगों का कि यदि किसी माह यानी महीना, यदि किसी महीने की 11 तारीख को सोमवार है, 11 तारीख को कौन सा दिन है? सोमवार है, तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? विकल्प दिए गए हैं, इसको समझते हैं, हल करते हैं। देखिए 11 तारीख को कौन सा दिन है? सोमवार। 11 तारीख को कौन सा दिन है? सोमवार। अब पूछ रहा है कि 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे आप। इसमें समय काफी कम है, जैसे 11-25 अगर कहा जा रहा है तो इसके बीच समय कितना आ रहा है? देखिए तो अगर अंतर कर दे दोनों का, 25 और 11, इन दोनों का अंतर घटाना कर दीजिए, कितना आएगा? 25 से 11 घटाएंगे तो 25 से जब 11 घटाएंगे आएगा कितना? मैंने क्या कहा? 25 से 11 घटाइए, 25 से 11 घटा लीजिए, कितना तारीख बन रहा है? कितने आ रहा है घटाने के बाद? 25 से 11 घटाने के बाद आ जा रहा है 14। क्या आ रहा है? 14, यानी कि 14 दिन है। 11 तारीख और 25 तारीख, यानी कि 11 तारीख से 25 तारीख तक कितने दिन बन रहे हैं? 14 दिन बन रहे हैं। 14 दिन। अगर मैं कहूं कि बताइए कि इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? विषम दिनों की संख्या, तो 14 में 7 से भाग लगाइए, कटाने के बाद जो शेषफल रह जाएगा वही विषम दिन रहेगा। तो 14 में 7 से भाग लगाएंगे, 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 मिलेगा। शेषफल क्या मिलेगा हम लोगों को? रिमाइंडर आर जो है क्या मिल रहा है? 0। शेषफल क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। जब शेषफल 0 मिला है, ध्यान देंगे, शेषफल 0 मिला मतलब क्या है? जो 11 तारीख को दिन है ना, कौन सा? सोमवार, उसमें 0 ऐड कीजिए, 0 ऐड कीजिए मतलब क्या है? यानी कि सोमवार, उसमें 0 ऐड कीजिए, यानी कि एक भी दिन ना आगे ले जाना है ना पीछे ले जाना है। सोमवार प्लस 0 यानी क्या? सोमवार ही मिलने वाला है। यानी कि 11 तारीख को यदि सोमवार है तो 25 तारीख को भी सोमवार ही होगा। इस तरह से कौन सा विकल्प टिक करेंगे आप? पहला विकल्प ए, सोमवार। इस सवाल को एक और तरीके से बना सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। 11 तारीख को सोमवार है ना, तो फिर से सोमवार किस तारीख को आएगा? ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई दिन फिर से आ रहा है तो वो 7-7 दिन ऐड करने के बाद आता है। यानी कि 11 तारीख को यदि सोमवार है तो 11 में 7 ऐड कीजिए, यानी कि 18 तारीख को फिर से सोमवार आने वाला है। 18 में फिर 7 ऐड करेंगे। मैंने क्या कहा? 11 तारीख में यदि सोमवार, तो फिर पड़ने वाला है 18 तारीख को सोमवार, 7 ऐड करने के बाद। फिर से कब पड़ने वाला है? तो 18 में 7 फिर से ऐड करेंगे, यानी क्या? 25 तारीख को फिर से सोमवार आने वाला है। यानी कि ऐसे भी हम चाहें तो निकाल सकते हैं कि 25 तारीख को कौन सा दिन आएगा? सोमवार ही आएगा। अब इन दोनों में से हल किस तरीके से करें? यहां देखिए, समय 11 से 25, यहां हम लोगों ने समय निकाला, 14 दिन आ रहा है, छोटा समय है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, +7 ये जो मैं समझा रहा हूं इस सहायता से। लेकिन जब समय थोड़ा अधिक रहेगा तो बेहतर आपके लिए ये वाला तरीका होगा। ठीक है, कि आप विषम दिन निकालिए, जितना आ रहा है विषम दिनों की संख्या। जैसे समझिए, यहां विषम दिनों की संख्या 0 आया, यदि यही 0 ना आके 1 आया होता तो सोमवार में 1 ऐड करते, यानी कि दिन कौन सा हो जाता? मंगलवार। यदि यहां शेषफल मिला वह यदि 2 आ जाता तो सोमवार में 2 ऐड करते, यानी कि मंगलवार बुधवार आ जाता। कौन सा दिन आ जाता? बुधवार। इस तरह से आपको सवाल हल करना है। चलिए आगे लेते हैं दूसरा सवाल और फिर उसे समझते हैं, हल करते हैं। दूसरा सवाल है हम लोगों का कि यदि 1 अप्रैल को रविवार है, 1 अप्रैल को कौन सा दिन है? रविवार है, तो 14 मई को कौन सा दिन होगा? इसको हल करते हैं। 1 अप्रैल को कौन सा दिन है? 1 अप्रैल को रविवार है। कौन सा दिन? रविवार। तो 14 मई को कौन सा दिन होगा? आइए बनाते हैं, इसको समझते हैं। अब 1 अप्रैल और 14 मई देखेंगे कि कितना टोटल दिन हो रहा है, फिर उसमें विषम दिन हम लोग निकालेंगे। आइए समझते हैं, हल करते हैं। देखिए, अप्रैल महीना है, कौन सा है? अप्रैल महीना। जब अप्रैल महीना कहे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि चौथा महीना ना। और मैंने आपको ट्रिक बता रखा है
जो दूसरा महीना है, चौथा महीना है, छठवां महीना है, 9वां महीना है और 11वां महीना है, ये जो है कितने दिनों वाले हैं? 30 दिनों वाले। कितने दिनों वाले हैं? 30 दिनों वाले। बस एक ही कंडीशन है कि जो दूसरा महीना फरवरी है ना, यदि वो सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष में 28 दिन का होगा, यदि लीप वर्ष है तो 29 दिन का होगा। अब ये सामान्य वर्ष, लीप वर्ष क्या है, इन सारी चीजों को मैंने इससे पहले जो कैलेंडर का वीडियो है उसमें मैंने बता रखा है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और आपके लिए ये जरूरी भी है कि आप पहले उस वीडियो को देख लें, क्योंकि वहां से थ्योरी जब आप समझे रहेंगे तो ये जो सवाल मैं आपको समझा रहा हूं बेहतर समझ में आएंगे। चलिए हल करते हैं इसे। तो ये ट्रिक मैंने बता रखा है कि दूसरा, चौथा, छठवां, 9 और यहाँ 11 है। एक एक मत कहिएगा, ये क्या है? 11 है। ये जो है कितने दिनों वाले हैं? 30 दिनों वाले। बस इसमें 2 जो है यही अपवाद है, 28 दिन या फिर 29 दिन का होता है। बाकी एक और मैंने बताया है आपको कि जो पहला है 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12। 1, 3, 5, 7, इसके बाद देखिए 1, 3, 5, 7, इसके बाद चल दीजिए 8, 10, 12। ये कितने दिनों वाले हैं? ये है 31 दिनों वाले। ये मैंने बता रखा है पहले की वीडियो में, आपको याद भी होगा। चलिए बनाते हैं। तो इसमें देखिए, तो जो अप्रैल है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कौन सा महीना है? चौथा। 4 किस में आ रहा है? 30 दिनों वाले में, यानी कि अप्रैल कितने दिनों का होगा? 30 दिनों का। अप्रैल कितने दिनों का होगा? 30 दिनों का। ठीक है। मई में तो पूरा दिन लेना नहीं है, मई में बस 14 मई तक चलना है, तो इससे हमको कोई बहुत ये नहीं है। मई में हमारे पास दिन है 14। मई में कितने दिन है? 14। और देखिए 1 अप्रैल को रविवार है। 1 अप्रैल को कौन सा है दिन? रविवार है। अब आगे हम लोगों को 14 मई को कौन सा पड़ेगा ये बताना है। तो आप क्या कीजिए, 1 अप्रैल को यदि छोड़ देते हैं हम, तो अप्रैल में कितने दिन रह जा रहे हैं? अप्रैल में देखिए तो टोटल 30 दिन, और 30 में से 1 कम कर दे यानी कि 29 दिन। कितने दिन रह जा रहे हैं? 29 दिन। अब जरा देखेंगे आप, 29 दिन अप्रैल में और 14 दिन मई में, इनको जरा ऐड करिए, कितना आ रहा है? इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 29 और 14 बन जा रहा है 43। 40 दिन 43, 43, 43। कितना बन जा रहा है? 43। ये 14 मैंने क्या लिखा है? मई में कितने दिन हो रहे हैं ये लिख रहे हैं। अप्रैल टोटल 30 दिनों का, इसमें से 1 माइनस कर लेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल को कह रहा है कि रविवार, तो 1 अप्रैल वाला दिन हटा लेंगे। ठीक ना? 1 अप्रैल को रविवार है, तो इसके बाद अब आगे 1 अप्रैल को छोड़ने के बाद कितने दिन रह जा रहे हैं अप्रैल में? 29 दिन रह जा रहे हैं। तो यही 29 और ये 14 जोड़ेंगे 43 दिन। अब 43 में जरा भाग लगाइए तो किसका? 7 का। 43 में किसका भाग लगाइए? 7 का। 6 बार में कटेगा, 42 कट जाएगा, शेषफल रह जाएगा, रिमाइंडर आर कितना रह जाएगा? 1। देखिए 43 में 7 से भाग देंगे, शेषफल क्या रहेगा? 1 रह जाएगा। यही यानी कि 20वां दिन हो गया। यही क्या हो गया? 20वां दिन, यानी कि 20वां दिन 1 आ रहा है। अच्छा समझते हैं, अप्रैल के बाद ही तो मई आता है, तो 1 जो आया है ऐड कर लेंगे इसमें। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। किसमें ऐड करेंगे? ये जो दिन है, कौन सा दिन? रविवार, इसमें ऐड करेंगे। यानी कि रविवार में 1 ऐड करेंगे। कौन सा दिन मिलेगा? सोमवार। कौन सा दिन मिलेगा? सोमवार। यानी कि इस तरह से हम लोग कहेंगे कि जो 14 मई है, इस तारीख को कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। 14 मई को कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। चलिए और सवाल लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आगे सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल दिया गया है। तीसरा सवाल है कि 26 जनवरी 1996 से 15 मई 1996 तक कितने दिन होंगे? जबकि क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों दिनों को शामिल किया जाए। मतलब क्या है? जो दोनों डेट है 26 जनवरी और 15 मई, इसके बीच जब हम लोग दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे तो उसमें इन दोनों को भी रखेंगे, यानी कि इसकी भी गिनती उसमें करेंगे। चलिए बनाते हैं, देखते हैं कितने दिन बनेंगे, फिर विकल्प टिक करेंगे कि कौन सा सही है।
समझते हैं। देखिए 26 जनवरी से 15 मई, वर्ष तो एक ही है 1996। अब ये समझना होगा जनवरी के बाद फरवरी आने वाला है ना। अब फरवरी में अब ये देखना होगा कि फरवरी 28 दिन वाला बनेगा कि 29 दिन वाला। अभी कैसे समझ में आएगा कि 28 दिन का है कि 29 दिन का? तो पहले ये चेक करना होगा कि जो वर्ष दिया गया है, कौन सा वर्ष दिया गया है? 1996। 1996 यह लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है? अब लीप वर्ष आप समझ रहे होंगे, लीप वर्ष मैंने आपको बता रखा है कि ये कौन सा वर्ष है, यही चीज पहले चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए ये देखिए, तो इसमें 4 से भाग लगा दीजिए। 1996 में कितने से? 4 से। देखिए तो यदि पूरा पूरा कटेगा तो कहेंगे कि लीप वर्ष है। 4 से भाग लगाएंगे, 4 चौके 16, 3 और 9 39, यानी कि 4 9 36, 3 बचेगा फिर 6 मिलने वाला है, तो 4 9 36 बन जाएगा इससे। यानी कि 499 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है, शेषफल क्या बच रहा है? शून्य। शेषफल जब शून्य बचा यानी कि जो वर्ष 1996 है वह कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है? लीप वर्ष। यानी कि 4 से पूरा पूरा कट गया, लीप वर्ष कहेंगे इसको हम लोग। जब ये लीप वर्ष है तो इसमें मैंने बता रखा है कि सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन का, लीप वर्ष है तो फरवरी 29 दिनों का। तो यानी कि 1996 जब लीप वर्ष है यानी कि इसमें फरवरी कितने दिनों का बनने वाला है? 29 दिनों का। तो समझिएगा कितने तारीख से कहा जा रहा है? 26 जनवरी से कहा जा रहा है ना। तो देखिए जनवरी में कितने दिन है, देखिए 26 जनवरी से कहा जा रहा है। देखिएगा मैं वही दिन लिख रहा हूं जितने दिन है इसमें। समझिए जनवरी में कितना दिन है, तो 26 तारीख को भी उसमें ऐड करना है। तो 26, 27, 28, 29, 30 और 31, यानी कि टोटल कितने दिन बन रहे हैं? देखिए 26, 27, 28, 29, 30 और 31, यानी कि 6 दिन बन रहे हैं। जनवरी में कितने दिन है? 6 दिन रह गए हैं, और जनवरी के 6 दिन। फरवरी में कितने दिन रह गए? देखिए तो फरवरी 28 दिन है इसमें कि 29 दिन, तो फरवरी का टोटल दिन लेना है। अब समझना है जब लीप वर्ष है तो 29 दिन का होगा फरवरी, यानी कि फरवरी में 29 दिन है। यही ना निकालना है कि टोटल दिन कितने हैं। सभी महीनों में अलग अलग कितने दिन बन रहे हैं सबको निकल के जोड़ देंगे। यहाँ हम लोगों ने जनवरी में कितना दिन लिया? 6 दिन क्यों लिए? जनवरी तो होता है 31 दिन का है, 6 दिन क्यों लिए? तो चूंकि जनवरी में 26 जनवरी से कहा जा रहा है। जब 26 जनवरी से कहा जा रहा है तो 26 को अगर ऐड करते हैं तो 26, 27, 28, 29, 30 और 31, यानी कि टोटल कितने? 6 दिन बन रहे। तो यही मैंने जनवरी का 6 दिन लिखा है। फरवरी में 29 दिन हो जाएंगे। इसके बाद मार्च जो है कितने दिनों का होता है? मार्च तीसरा महीना है, 31 दिनों का होता है। कितने दिनों का? 31 दिनों का। फिर अप्रैल, अप्रैल कितने दिनों का? तो अप्रैल होता है 30 दिनों का। कितने दिनों का? 30 दिनों का। फिर मई, फिर क्या? मई, तो मई तो होता है 31 दिन का, लेकिन टोटल 31 तो लेना नहीं है, 15 तारीख तक लेना है, यानी कि मई में 15 दिन। मई में कितने दिन? 15 दिन। टोटल दिनों को ऐड कर लीजिए कितना आ जा रहा है। तो देखिए 29 में 6 जोड़ेंगे 35, 29 6 35 और 15, तो 35 5 40 10 50, 50 में 30 जोड़ेंगे 80, 80 में 30 जोड़ेंगे 110 और 1, यानी कि 111 आ रहा है इन सभी को ऐड करने पर। इन सबको ऐड कर लीजिए 111 आ जा रहा है। यानी कि कितने दिन होंगे? 26 जनवरी 1996 से 15 मई 1996 तक टोटल कितने दिन बनेंगे? 111 दिन, यानी कि विकल्प नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये जो सवाल है इसमें हम लोगों ने क्या किया? तो सबसे पहले ये देखा हम लोगों ने कि ये जो वर्ष है ये कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष? अब अगर लीप वर्ष है तो फरवरी 29 दिनों का बनेगा। इस तरह से हम लोगों ने फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, तो चूंकि 15 तारीख कहा जा रहा है तो मई का 15 दिन लिए हैं। और जनवरी में कितने दिन है? देखिए तो 26 जनवरी से, तो 26 तारीख से अगर जोड़ते हैं तो जनवरी में और 6 दिन रह गए हैं, तो वही 6 दिन यहाँ लिखे हुए। सबको ऐड करने से कितना मिल जा रहा है? 111, यानी कि 26 जनवरी 1996 से 15 मई 1996 तक कितने दिन बनेंगे? 111 दिन बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं सवाल। देखेंगे हम लोग चौथा जो प्रश्न है कि यदि वर्ष 1997 में
गणतंत्र दिवस जो है रविवार को था गणतंत्र दिवस। तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था? ऐसे प्रश्न आ जाएगा, कैसे बनाएंगे हम लोग, विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए इसको पहले हल करते हैं, समझते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि स्वतंत्रता दिवस जो गणतंत्र दिवस है दोनों जो है किस किस तारीख को आता है, क्योंकि अक्सर लोग जो है ये भूल जाते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा डेट स्वतंत्रता दिवस वाला है, कौन सा गणतंत्र दिवस वाला। देखेंगे आप, देखिए स्वतंत्र जो हुआ था हम लोगों का देश 15 अगस्त सन 1947। 15 अगस्त 1947 इस दिन आजाद हुआ था। तो इस तारीख को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस के रूप में। और हमारे देश में अपने देश का कानून यानी कि संविधान जो है वो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी, ऐसे शॉर्टकट लिख दे रहे हैं, जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो संविधान लागू हुआ, इस वजह से इस दिन को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस कौन सा है? तो 15 अगस्त 1947। और गणतंत्र दिवस कौन सा कहेंगे? 26 जनवरी 1950। ये प्रॉपर डेट है जिस तारीख को आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947, और जिस तारीख को संविधान लागू हुआ वह डेट 26 जनवरी 1950। यानी कि 15 अगस्त कहे तो स्वतंत्रता दिवस की गणतंत्र दिवस, तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त क्या है? स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे लिखे हुए भी हैं। और यदि कहा जाए गणतंत्र दिवस, अब स्वतंत्रता दिवस नहीं, क्या गणतंत्र दिवस, तो गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे कौन सा है? तो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी। 26 जनवरी को जो मनाते हैं हम लोग दिवस, वो क्या है? गणतंत्र दिवस है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए पूछ क्या रहा है कि गणतंत्र दिवस किस तारीख को मनाया गया? रविवार को। यानी कि जो 26 जनवरी है, 26 जनवरी, उस दिन कौन सा दिन था? रविवार। कौन सा दिन था? रविवार, यही ना, रविवार था। ठीक है, रविवार था। अब आगे पूछ रहा है कि बताइए कि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त ये किस तारीख को पड़ेगा? यही चीज पूछा जा रहा है। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, तो 26 जनवरी से 15 अगस्त इनके बीच जो दिन बन रहा है पहले उसको देखेंगे, फिर विषम दिन ज्ञात करेंगे और इसके बाद बता लेंगे कि कौन सा दिन पड़ेगा। देखिए समझिएगा, अभी मैंने इससे पहले जो एक सवाल आपको बताया, दूसरा सवाल आप देख लेंगे। सवाल है कि यदि 11 अप्रैल को रविवार है, दूसरा सवाल हम लोगों ने हल किया, तो बताइए कि 14 मई को कौन सा तारीख होगा? 14 मई को कौन सा दिन होगा? 11 अप्रैल को यदि रविवार है तो 14 मई को कौन सा दिन होगा? ऐसा सवाल हम लोगों ने दूसरे सवाल में हल किया। बिल्कुल उसी तरह से इसको बनाना है। देखिए उसमें मैंने हल कराया तो 11 अप्रैल कहा गया था, तो 11 तारीख को हम लोगों ने छोड़ दिया। शेष अप्रैल में कितने दिन हो जा रहे हैं ये हम लोगों ने निकाला। मई में जो दिन है उसको निकाले, दोनों को ऐड कर दिए, वो टोटल दिन हो गए, उसमें 7 से भाग किए हम लोग, जो शेष बचा हुआ क्या? विषम दिन होगा। बिल्कुल इसी तरह से इसको भी बनाएंगे। इसमें हम लोगों से कहा गया है गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को यदि रविवार है तो बताइए कि 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा? समझना होगा हम लोगों को। पहले यह देखना होगा कि जो वर्ष 1997 है ये लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष, क्योंकि यदि ये जो 1997 है यदि ये लीप वर्ष होगा तो फरवरी 29 दिन का बनेगा। फरवरी कितने दिनों का? 29 दिनों का। यदि सामान्य वर्ष है तो 28 दिन का। तो जरा समझ लेते हैं कि 1997 जो है वो लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष। कैसे बनाएंगे? तो 1997 में कितने में? 1997 में जरा भाग कीजिए तो 4 से भाग लगाइए, कटाएंगे हम लोग तो 4 चौके 16, 3 9 39 न, तो फिर 4 9 36, 3 बचेगा ना, 3 और ऊपर से 7 37, यानी कि 4 9 36, एक बच जा रहा है,
एक शेषफल बच जा रहा है, रिमाइंडर जो है रिमाइंडर एक बच रहा है, यानी कि पूरा पूरा नहीं कट रहा है ना। जब पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो 1997 जो है लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है, क्या है? सामान्य वर्ष है। जब सामान्य वर्ष है तो फरवरी 28 दिन का होगा। कितने दिन का? 28 दिन का। तो चलिए टोटल दिन निकाला जाए, कितने बन रहे, देखिए टोटल दिन निकाल लिया जाए। देखिए समझिएगा, मैं हल करा रहा हूं, इसको मैं हटा दे रहा हूं, इतना चीज हटा दे रहे हैं। ये 15 अगस्त और ये 26 जनवरी ये वाला डेट रहने दे रहे हैं, बाकी सारा चीज मिटा दे रहे हैं। जनवरी महीना है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन सबको मैं लिख दे रहा हूं। तो देखिए जनवरी मैं सिंपल ऐसे लिख रहा हूं, देखिए JAN मतलब क्या है? जनवरी ना। फरवरी FEB फरवरी, मार्च MAR बस लिख दे रहे हैं मार्च, अप्रैल APR लिख लेंगे, अप्रैल हो गया। मई, मई के लिए क्या लिख लेंगे? MAY मई हो गया। जून JUN जून हो गया। जुलाई कहा जाएगा, जुलाई, तो इधर लिख रहे हैं, जुलाई के लिए हम लोग लिख लेंगे JUL जुलाई। अब अगस्त, अगस्त AUG लिख लिए। अब आगे नहीं लिखेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जनवरी, अगस्त इसी के बीच तो हम लोगों को बनाना है। तो देखिए जनवरी में कितने दिन और रह गए हैं? तो देखिए 26 जनवरी को रविवार है। 26 जनवरी वाला दिन छोड़ दीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूसरा सवाल हम लोगों ने बनाया। तो 26 जनवरी वाला दिन जब छोड़ देंगे तो जनवरी में और कितने दिन रह जा रहे हैं? गिनती किया जाए, 27, 28, 29, 30, 31। जनवरी 31 का महीना है, यानी कि 5 दिन है किसमें? जनवरी में। जनवरी में कितने दिन? 5 दिन। जनवरी में कितने दिन? 5 दिन। अब वर्ष कौन सा है? 1997। मैंने बताया आपको, समझाया कि 1997 कैसा वर्ष? सामान्य वर्ष। तो फरवरी कितने दिनों का? 28 दिनों का। फरवरी हो गया 28 दिन। मार्च, मार्च जो है 31 दिनों का। मार्च के लिए यहां लिख लेंगे 31 दिन, आगे बना लिया जाए। अप्रैल के लिए 30 दिन। मई के लिए देखिए कितने दिन बनेंगे, तो मई में हो जाएगा 31 दिन। जून में, जून में हो जाएगा 30 दिन। जुलाई में देखिए तो जुलाई में हो जाएगा 31 दिन। और अगस्त, अगस्त कितने दिनों का होता है? यहां तक तो खूब आराम से लिखते चले आए, जुलाई। अब जैसे हम लोगों ने जनवरी में 5 दिन लिया, क्यों? क्योंकि अब 26 तारीख को जब छोड़े जनवरी में, तो 26 के बाद गिनती किए 27, 28, 29, 30, 31, तो ऐसे 5 दिन लिए, 5 दिन वही जनवरी में लिखे हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब अगस्त वाले महीने की बात है तो अगस्त तो होता 31 दिन का होता है, लेकिन अगस्त जो महीना है 31 दिन का होता है, लेकिन यहां जो कहा जा रहा है सवाल में 15 अगस्त, तो इसमें अगस्त में केवल 15 दिन रखेंगे, यानी कि यहां कितने दिन रख लेंगे? 15 दिन। होता 31 दिन है, लेकिन प्रश्न में 15 अगस्त को तारीख पूछा जा रहा है ना, तो बस यहाँ अगस्त के 15 महीने। तो अब इन टोटल दिनों को, ये जो दिन लिखे हैं इन सबको गिनती कर लिया जाए, कितने आ रहा है? इकाई के अंकों को जरा जोड़ लिया जाए। 5, 8, 13, 1, 14, 1, 15, 1, 16 और 5, 16, 5 कितना? 21 का 1 लिखेंगे, हासिल है 2। चलिए आगे बनाते हैं। आगे जब दहाई के अंकों को जोड़ लिया जाए, 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14, 3, 17 और 1, 18। और 18 के साथ ही हासिल को जोड़ेंगे 2 को, तो 18, 2, 20 हो जाएगा। यानी कितने दिन हो रहे हैं? 201 दिन। अब 201 दिन तो निकाल लिए हम लोग, इसमें 7 से भाग लगाएंगे, देखेंगे कितना हफ्ता बन जा रहा है, कितना विषम दिन रह जा रहा है, देखेंगे। 7 से जब भाग लगाएंगे हम लोग तो 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, कितना बचेगा? 6, और यहां से 1 मिल जाएगा, यानी कि 61। कितना मिल जाएगा? यहां से 20 से जब 14 घटाएंगे तो 6, और यहां 1 है तो 61। 61 में अब जरा 7 से भाग किया जाए तो 7 8 56, 56, 5 बचा है अभी। कितना बचा है? 5, यानी कि 28 टोटल जो है ये सप्ताह बन जाएंगे। और जो है प्लस में 5 दिन यही शेषफल के रूप में, रिमाइंडर के रूप में कितना रह जाएगा? 5 दिन। कितना रह जाएगा? 5 दिन। तो इस तरह से विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। जब 5 विषम दिन है तो देखिए अब अगस्त जो महीना है जनवरी के बाद ही ना आता है, तो जब बाद में आता है तो इस 5 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इस 5 को किस में ऐड करेंगे?
तो रविवार में प्लस करेंगे कितना दिन, 5 दिन। तो रविवार में 5 दिन ऐड कीजिए, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। यानी कि जब रविवार में 5 दिन ऐड किया जा रहा है तो कौन सा दिन आ रहा है, शुक्रवार आ रहा है। कौन सा दिन आ रहा है, शुक्रवार आ रहा है। यानी कि हम लोगों का आंसर कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए तो विकल्प डी हो जाएगा। कौन सा विकल्प हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि हम लोग इस तरह से कह लेंगे कि अगर वर्ष 1997 में गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी जो है वह रविवार के दिन मनाया गया है, तो जो स्वतंत्रता दिवस है यानी कि 15 अगस्त जो है वह किस तारीख को मनाया जाएगा। तो तारीख तो आप जानते हैं कि तारीख जो है स्वतंत्रता दिवस के लिए 15 अगस्त है। अब उस 15 अगस्त को दिन कौन सा होगा, तो यहाँ हम लोगों ने बनाया इसको शुक्रवार होगा, और इस तरह से विकल्प टिक कर लिए। चलिए आगे देखते हैं जो 5वां प्रश्न है। यही आपके थंबनेल पे भी आपको मिला था, इस वीडियो के थंबनेल पे भी। चलिए इस सवाल को समझ लेते हैं, बना लेते हैं। सवाल था कि यदि 1 जनवरी 2023 को, यही सवाल था थंबनेल पे। यहां सवाल क्या दिया गया है कि यदि 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन है, रविवार है। आप देखे भी हैं, अभी बीता हुआ है 1 जनवरी। तो 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था, रविवार ही तो था। रविवार यदि है तो बताइए कि जो 31 दिसंबर है, यानी कि इस वर्ष का 2023 जो चल रहा है, इस वर्ष का अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर वह कौन सा दिन होगा। विकल्प दिए गए हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको सबसे पहले यह देख लेना होगा कि जिस वर्ष में यह बात पूछी जा रही है, यानी कि 2023 के लिए पूछा जा रहा है ना, इसी वर्ष में ना पूछा जा रहा है, तो 2023 जो वर्ष है वो लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है, सबसे पहले ये देख लेंगे आप। अब आप देखिए 2023 में यदि आप 4 से भाग करेंगे तो 4 से भाग करेंगे तो 4 पचे 20, 4 पचे 20, 505, और बाकी अभी रह जाएगा एक शेष फल, रिमाइंडर जो है एक रह जाएगा। पूरा नहीं कट रहा है 4 से, और जब 4 से पूरा नहीं कट रहा है तो कहेंगे कि जो 2023 है ना, ये सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, क्या है, सामान्य वर्ष है। और जो सामान्य वर्ष होते हैं उनके जो पहले दिन होते हैं, पहले दिन बोल रहे हैं मतलब क्या, 1 जनवरी जो होता है, जिसे हैप्पी न्यू ईयर कह के आप मनाते हैं, वो जो दिन होगा उस दिन सेम वही दिन होता है 31 दिसंबर को, सेम वही दिन होता है 31 दिसंबर को। यानी कि यदि 1 जनवरी रविवार को है और वह वर्ष जो है यदि वह लीप वर्ष नहीं सामान्य वर्ष है तो सेम वही दिन होगा 31 दिसंबर को भी। यानी कि यदि रविवार है 1 जनवरी को तो 31 दिसंबर को भी रविवार ही होगा। तो इस तरह से आप कौन सा विकल्प टिक कर लेंगे, पहला विकल्प ए नंबर, रविवार ही होगा। और यदि यही कहा जाता कि ये लीप वर्ष है तो क्या करते, जैसे देखिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। यदि यही सवाल ऐसे कहता कि यदि 1 जनवरी 2023 को, ऐसे है ना, यदि ऐसे रहता कि 1 जनवरी 2024 को, 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन है, तो 1 जनवरी 2024 को आगे जो आने वाला है उसको, उस दिन को पढ़ने वाला है सोमवार। कौन सा दिन पढ़ने वाला है, सोमवार। तो यदि प्रश्न रहे कि 1 जनवरी 2024 को सोमवार है तो बता दीजिए ना कि 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो जब 2024 कह रहे हैं तो आप 2024 में यदि भाग करेंगे ना, 2024 में 4 से, तो 4 से भाग लगाएंगे तो ये पूरा कट जाएगा 506 बार में। शेषफल रिमाइंडर जो है क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि 2024 जो है, जो आने वाला वर्ष है वह लीप वर्ष होगा। कौन सा वर्ष, लीप वर्ष। और जब लीप वर्ष है तो जो पहला दिन है यानी कि जो 1 जनवरी है उस दिन जो दिन पड़ रहा है, जैसे मैंने बताया सोमवार, 1 जनवरी 2024 को सोमवार, तो 31 दिसंबर को एक दिन बढ़ के दिन आएगा। मतलब क्या,
सोमवार ना आगे क्या आएगा, मंगलवार। कब, लीप वर्ष है तब। सामान्य वर्ष है तो वही दिन आएगा, जो फर्स्ट दिन है वही लास्ट दिन जो है उसका दिन भी सेम होगा। तो इस तरह से अगर 2024 के लिए पूछा जाए कि 1 जनवरी को सोमवार, तो बता दीजिए ना क्या होगा 31 दिसंबर 2024 को, तो सोमवार है तो मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। ये जो चीजें मैंने बताया, जो सवाल मैंने आपको समझाया, वो बेहतर समझ में आ रहा है या क्या दिक्कतें आ रही हैं, इसको कमेंट करके जरूर बताएंगे। बाकी जो सवाल हैं, अभी कैलेंडर से संबंधित सवाल हम लोगों को हल करना है, उसको हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए आप इन सवालों को पढ़िए, बढ़िया से कैलेंडर के सवाल को हल कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।